बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है कहने को, हम एक डेमोक्रेसी हैं, एक जमहूरियत है। लेकिन ऑब्वियसली माजी में देखें तो हमारे जब भी सियासी तलातुम आया, जब भी कोई सियासी अप एंड डाउन आया पाकिस्तान में, तो फ़ौरन पास का की इंटरवेंशन रही। कोई कहता है कि हमारे दोस्त ममालिक की इंटरवेंशन रही, कोई कहता है कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर वो इंटरवेंशन रही। नवाज शरीफ साहब वाली डील्स की बात कर रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान के हालात वाक़यात बदले तो हमारे कुछ दोस्तों की जो इंटरनेशनल पास हैं, उनकी इंटरवेंशन हमेशा पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही। ऐसे ही कुछ इंटरवेंशन, डोनाल्ड लू वाला मामला, साइफर वाला मामला भी हमने देखा पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल लेके आया, जो इमरान खान साहब ने लहराया था इस्लामाबाद में जलसे में। उसके बाद अब जब अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए, तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अमरीका की तरफ देख रहे हैं। रीज़न के मुशाबहत बहुत बनाई जाती है इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि बहुत सारों एंटी इस्टेब्लिशमेंट खड़े हुए हैं, अवाम उनके साथ खड़ी हुई हैं। हाँ हाँ, फ़र्क ये ज़रूर है कि वहाँ पर अमरीका में जहाँ भी अवाम खड़े हुए हैं, वो वोट जहाँ डला है वहीं निकला है। और 8 फरवरी को पाकिस्तान में हालात वाक़यात थोड़े से मुख्तलिफ थे, वोट पड़े किसी और को थे और निकले कहीं और से थे। एनीवेज़, अब वो सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत रेलेवेंट होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक छोटी सी खबर भी बहुत बड़ी खबर बनती है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी सियासतदानों ने उस तरह टेकअप नहीं की। अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए होते तो किस तरह टेकअप किया जाता। इसको कहते हैं धबधबा, इसको कहते हैं रोब, इसको कहते हैं पावर। ये खबर यकीन मानिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे होते और ये खबर आती तो भूचाल मचा होता और पीएमएलएन भंगड़े डालती फिर रही होती। लेकिन पीएमएलएन ने कहीं से इस खबर को टेकअप नहीं किया। स्पेशली रिचर्ड ग्रेनल वाली एपिसोड के बाद शायद इनको समझ आ गई हुई है कि डिप्लोमेसी या हुकूमत में होते हैं स्टेट टू स्टेट, हुकूमत टू हुकूमत जो मामलात होते हैं वो ज़रा मेच्योरली ट्रीट करने होते हैं, उनको हैंडल करना होता है। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर थी मेरे नज़दीक। खबर ये कि अमरीकी सदर इलेक्ट, ये हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने इसको थोड़ा सा गलत छापा है। लोग, काफ़ी सारे लोगों ने इसको अमरीकी सदर छाप दिया है। या तो साबिका अमरीकी सदर एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। ये बहुत सारे अमेरिकन जो अखबार हैं अक्रॉस द बोर्ड सभी ने रिपोर्ट किया है। अ, अमरीकी जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी और सज़ा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि नौ मुंतखब सदर को जेल की सज़ा मुमकिन तौर पर। अब ये एक कहानी है कि अगली बहस ये है कि क्या अमेरिकन सदर को सज़ा सुनाने की जो 10 तारीख नॉमिनेट की गई है, ये 10 तारीख मुकर्रर की गई है, उसके बाद सदर ट्रंप हल्फ उठाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अभी तक की इतलात ये हैं कि इनको मुमकिन तौर पर सज़ा सुनाई जाएगी, जेल नहीं भेजा जाएगा। अब इसकी वजूहात क्या है वो मैं उसको कोई माहिर कानून नहीं हूँ, वो कोई अमरीकी वकील किससे बात करनी पड़ेगी या किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन से बात करनी पड़ेगी हमें इस पे, और आई विल टॉक टू समबडी। मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम तक मैं किसी से बात करके तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक लेके आऊँ। लेकिन देखिए, जहाँ पर आप डोनाल्ड ट्रंप के प्रो हैं, लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हक पर थे, सच पर थे, ठीक है, और जाली मुकदमात हैं। वहीं अमेरिकन लीगल सिस्टम को एक चीज़ का क्रेडिट दीजिए, एक बंदा इतना बड़ा मैंडेट लेकर जिसके साथ अमरीकी अवाम खड़े हैं, बट जो जुर्म साबित हुआ या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और उनको शवाहिद मिले, उसकी सज़ा डोनाल्ड ट्रंप को मिलने जा रही है। वरना पाकिस्तान में तो यहाँ पर जुर्म भी साबित होने के करीब होते थे, फ़र्द जुर्म भी आयद होने के काबिल होती थी और अगले दिन पर लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्फ भी उठा लिया करते थे। यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे सहाफ़ी ये कह चुके हुए हैं कि जब टीटी वाला स्कैंडल आया, तो जनरल बाजवा ने बताया कि मैंने पूछा था उनसे, गालिबन नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ में से किसी में से एक से, तो उन्होंने कहा जी बच्चों से गलतियाँ हो गई हैं। और वो बच्चों से की हुई गलतियाँ जो हैं, वो आज उन तमाम केसेस से मुबर्रा, उन तमाम केसेस से मावरा आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब उनकी भतीजी हैं और नवाज़ शरीफ साहब दिलों के कायद हैं। एनीवेज़, इस खबर का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आई थिंक अब ज़ीरो इम्पैक्ट आएगा रिचर्ड गनल वाली एपिसोड के बाद। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट ज़रूर आता। एक स्पेसिफ़िक सियासी जमात का डिजिटल मीडिया इस खबर को ज़रूर टेकअप करता और शोर मचाता। अब अगली कहानी भी इसी से मिलती-जुलती है। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत चहमगोयाँ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वी ऑल नो दैट कि ये एक अंधे को भी नज़र आएगा, आप किसी 4 साल 5 साल के बच्चे को भी पूछिए तो उनको भी नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का मामला जहाँ पर सियासी जमातों का चल रहा होता है, वहीं एक मेन फ़रीक या मेन स्टेक होल्डर इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर हुकूमतें पाकिस्तान में नहीं हिलती। एटलीस्ट एक सफ़े पर होती हैं, कहीं
गिव एंड टेक तो ज़रूर कोई वज़ीर आज़म कर सकता है एस्टैब्लिशमेंट और फ़ौज के साथ, लेकिन उनके बगैर हिल नहीं सकता कि कहें जी मैं अपनी मर्ज़ी नाल करांगा। जब आप अपनी मर्ज़ी से करने स्टार्ट कर देते हैं फ़ैसले, तो फिर आपको घर भेज दिया जाता है। एक इस तरह के मुज़ाकरात 2 सेशन जिसके या 2 बैठक जिसकी हो चुकी हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादियों की पीपल्स पार्टी में इसमें बैठी है, मजलिस वारिसुल मुस्लिमीन भी है, सफदर हामिद रज़ा साहब भी पीटीआई के साथ बैठे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह। तो ये सेकंड सेशन एक हो चुका है और अभी तक सेकंड सेशन को पॉजिटिव गर्दाना जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं भूलनी आपने, सफदर हामिद रज़ा साहब बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं एट दिस टाइम। एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, या इन मुज़ाकरात वाले सारे मामले के अंदर साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोगों से भी ज़्यादा अहम लोग हैं। आने वाले दिनों के अंदर आपको इसकी वजूहात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। उनकी जानिब से पहले ये कहा गया कि इतने साल मार खाने के बाद हमारा मुस्कुराने का टाइम आ गया। कल फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मुस्कुराने की जगह कह-कह लगाने का टाइम आ गया। क्या कह-कह हैं मुझे नहीं पता, वक़्त साबित करेगा, वक़्त बताएगा कि क्या किस हद तक उनकी ट्वीट्स में सदाकत है, किस हद तक मुबालगा आराई से काम लिया गया है। एक चीज़ बहुत अहम है, वो चीज़ अहम है जो मुनीब फ़ारूक साहब का एक व्लॉग है और वो आज हेडलाइन बना हुआ है, तकरीबन हर बंदा ही उस खबर को डिस्कस कर रहा है। मुनीब फ़ारूक साहब एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, बाख़बर सहाफ़ी, एस्टैब्लिशमेंट के कॉर्नर्स के बाख़बर सहाफ़ी समझे जाते हैं। मुनीब फ़ारूक साहब ने रिसेंटली एक व्लॉग के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की कि उनके मुमकिनात में से है, अगर पॉसिबिलिटी के साथ कोई क्रेडिबली उन्होंने ये खबर नहीं दी, लेकिन उन्होंने वो मतलब वसूख के साथ ये खबर नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये इंप्रेशन ज़रूर दिया है कि लेकर इमरान खान साहब को सऊदी अरब के मामलात अमेरिका से तय पा चुके हैं या वहाँ पर वो इन टच हैं और हो सकता है कि वो इन टच रहने की वजह से इमरान खान साहब की रिहाई या इमरान खान साहब की सियासी जमात को लेकर कोई भी रिलीफ पाकिस्तान में अमेरिका के कहने पर ना मिले। ये इंप्रेशन उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। रीज़न वो इसकी ये देते हैं कि सऊदी अरब जो है या सऊदी अरब की जो एडमिनिस्ट्रेशन या उनके जो फर्मारवा और जो पावरफुल लोग हैं, वो कोई इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते। वो पसंद करते हैं, नहीं करते, इसकी भी किसी के पास कोई शवाहिद नहीं है। इस्लामाबाद के सर्कल्स में तो इस तरह भी घूमता रहा कि पिछले दिनों में भी कोई सऊदीया से कोई बहुत आम शख्सियत, नॉट एमबीएस, लोग अक्सर आम शख्सियत का मुराद एमबीएस ले बैठते हैं। नॉट एमबीएस, लेकिन कोई रिसेंटली भी कोई बड़ी अहम शख्सियत, कोई उस रॉयल फैमिली की पाकिस्तान आए हुए थे कोई महीना पहले, कुछ चंद हफ्ते पहले। लोगों ने तब भी कहना शुरू कर दिया कि शायद वो इमरान खान की रिहाई के लिए आए हुए हैं। अब इसकी किसी चीज़ को पता नहीं है, बंदे को, किसी भी बंदे के पास इसके शवाहिद या वो कह लीजिए कि डायरेक्ट कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता। लेकिन एक चीज़ पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हम हमेशा एक चीज़ के ऊपर नाकिद है पीएमएलएन और बहुत सारे सहाफ़ी कि जी देखें, ये अमरीकी सदर से सदर इलेक्ट अमरीकी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मदद के मुंतज़िर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले। ये हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड सर इमरान खान भी कह चुके हैं और उनके स्पोक्स पर्सन भी बहुत सारे कह चुके हैं कि हम केसेस लड़ के बाहर आएँगे, कोई मदद के हम एज़ सच होपफुल नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए कि सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा भाई है, हमारे हर मुश्किल वक़्त में हमारे काम आता है। हाँ, ऑब्वियसली उनके स्टेक्स भी बहुत हाई हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स ये वो, कर्ज़े-शर्ज़े भी, तेल-शेल भी देते रहते हैं हमें वो। बट पाकिस्तान के बिहाफ़ के ऊपर कि अगर सऊदी अरब को कुछ चीज़ पसंद नापसंद है, तो हमारे इंटरनल मैटर्स में वो किसी थर्ड पावर से हमारे मैटर्स में कैसे घुस सकते हैं? जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं से ये मेरा दस्तबदस्ता सवाल, पूरी मुद्दबाना गुज़ारिश कि जनाब फिर आप इसके ऊपर भी बात कीजिए कि सऊदी अरब पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहा है। कहीं पर यही सऊदी अरब बादशाहों की और हमारे साबिक़ा वज़राए-आज़म की रिहाइयों के लिए एक्टिव हो, तो आज आप हमें बता रहे हैं कि सिंस सऊदी अरब डज़न्ट लाइक इमरान खान, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी उनके कोई नेक ख़्वाहिशात या उनके कोई जज़्बात भी नेक नहीं होंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। समझ नहीं आता, लेकिन इंटरवेंशन इंटरनल मैटर्स के अंदर इसको मैं ज़रूर गर्दानूँगा। और ये बात बचगाना होगी कि अगर आप और मैं ये कहिए कि पाकिस्तान जैसी कोई भी फ़ोर्स, पाकिस्तान जैसा कोई भी एक मुल्क है, वो इस कदर इंडिपेंडेंट या इस कदर आज़ाद और इस कदर मोतबर हो चुका है दुनिया के अंदर कि अपने तमाम फ़ैसले खुद ले और फ़र्क ना पड़े। जहाँ पर तो चाइना और अमेरिका जैसे ममालिक हैं, वो उनको उनको पॉलिटिकल हालात वाक़यात जो हैं, उनके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपको याद होगा, माज़ी में भी एक इलेक्शन में अमेरिका में इल्ज़ाम था, कोई शवाहिद उसके आज तक सामने नहीं आ सके कि रूस ने इलेक्शन में रिगिंग में बड़ी हेल्प की है। ये एक माज़ी का एलिगेशन है। सो इंटरनेशनल पास जो है एक-दूसरे के मामलात में टाँगें अड़ाती भी रहती हैं, लेकिन फिर हम इसको ऊपर शोर ना मचाया करें। फिर हम जो इंटेग्रिटी के ऊपर, कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर सवाल, फिर ये मत किया करें।
फिर वो जो इवन रखें ना कि अगर अमेरिकन कोई इंटरवेंशन थी तो माने कि भाई थी, फिर आप माने कि जी कोई अगर सऊदी अरब की इंटरवेंशन हो सकती है तो माने, फिर आप कहें कि भाई हमारी औकात ही है। अगर यही नवाज शरीफ साहब को छुड़वाने के लिए सऊदी अरब या उर्दन जैसा कोई मुल्क या कोई और मुल्क जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, तो वो ज़ाती ताल्लुकात बना दिए जाते हैं। मुझे बताइए जिस बरादराना ताल्लुकात थे उनके लिहाजा उन्होंने किरदार अदा किया। अगर कोई इमरान खान के लिए कोई कोई इंटरनेशनल लीडर जो है कोई पार्ट प्ले करने लगे या कोई इंटरनेशनल फोर्स पार्ट प्ले करने लगे तो इंटरवेंशन हो जाती है। मतलब ये थोड़ी सी मुनाफिकाना सी अप्रोच है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट इन डेप्थ, लेकिन इवन रखा करें। हाँ, लेट्स प्रे, मैं बीइंग अ डेमोक्रेट मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि कभी कोई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर टांग ना अड़ाए, कोई इस काबिल ही ना हो कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में टांग अड़ाए। हम इतने ताकतवर हो जाएँ, हम इतने मोतबर हो जाएँ, हम इतने खुद मुख्तार हो जाएँ। लेकिन अभी उस चीज़ के लिए या तो साढ़े को बहुत सारा तेल निकल आए या हमारे पास कोई गोल्ड माइन्स निकल आए इस तरह के कि हम इतने अमीर कबीरों कबीर हो जाएँ कि हमें कोई परवाह ही ना हो कि दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, हम इतने खुद मुख्तार हो जाएँ। लेकिन अभी वो कहानी बहुत दूर है। बहरहाल ये इमरान खान साहब वो मज़े की बात ये है कि मैं रात का जब मैंने व्लॉग किया है, कल के दोपहर का जब व्लॉग किया तो उसके बाद में मैं सोच रहा था एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इमरान खान। किसी ना किसी तरह से हुकूमत की परफॉर्मेंस इमरान खान आ जाते हैं बीच में, हुकूमत की बैड गवर्नेंस इमरान खान आ जाते हैं बीच में। सो किसी ना किसी तरह से घूम फिर के इमरान खान इज़ सेंटर ऑफ अटेंशन अभी भी। एंड ये जब तक पॉलिटिकल मैस ऐसे चलेगा, आई थिंक दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। एनीवेज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।